हमारे लेक्चर पर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कोई ऑब्जर्वेशन करना है तो उसका स्वागत है। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए जी, बताइए। सर, कल आपने विदेश नीति के संदर्भ में बात किया था। अभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है सर, हाँ, मैंने एक समाचार पत्र में, हमारे कोर्स से थोड़ा हटके है, लेकिन समाचार पत्र में पढ़ा था कि 2008 तक जो यूक्रेन के अंदर जो है रशिया के प्रति इतना द्वेष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे क्रीमिया पे युद्ध हुआ 2014 के अंदर, बाद के अंदर उन्होंने जो ये 2 प्रांत स्वतंत्र घोषित किए हैं, वहां पे मतलब ये द्वेष ज्यादा बढ़ रहा है, वो लोगों के प्रति गुस्सा है। तो सर, क्या मतलब जो साझी विरासत थी सोवियत संघ की, वो विरासत मतलब वो लोग प्रेम के तौर पे लेते हैं, या भारत पाकिस्तान की तरह वो भी ऐसा मानते हैं कि हम दुश्मन है, मतलब 90 के बाद जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। तो एक्चुअली क्या है कि जो सोवियत संघ था उसमें 15 राज्य थे। सोवियत संघ का एक विमर्श था 1917 की क्रांति के बाद, एक विमर्श, एक नरेटोलॉजी, एक नरेशन पैदा हुआ। उस नरेशन से बहुत बड़ा पावर का चेंज हुआ। जार के हाथ से पावर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आई, और वो नरेशन इतना डोमिनेंट रहा कि उस नरेशन के लिए लोगों ने बड़े कष्ट भी सहे, रिवोल्ट नहीं किए। लेनिन के बाद एक स्टालिन नामक एक व्यक्ति जो बड़े ही, जिसे कहा जाए, क्रूर ढंग से काम किए। पूरे साइबेरिया में एक एक जिले में जेल बनवा दिया, अपने विरोधियों को कैद किया। फिर 1953 में उसका देहांत हो गया। उसके बाद खुर्शीव आया। खुर्शीव ने अपने ढंग से उसी तरह की पूरी व्यवस्था को टफ वे में रखा। अब उसके बाद बहुत जो ब्रेजनेव आए, उसके बाद फिर एक दो लोग आए, फिर उसके बाद आपका जो गोर्बाचोव आए, और ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से सोवियत यूनियन का अवसान हुआ। वो एक नया डिस्कोर्स क्रिएट हुआ, एक नया विमर्श कायम हुआ। उस विमर्श के परिप्रेक्ष्य में सोवियत यूनियन का अवसान हुआ। अब ये बहुत बारीकी से देखने की बात है कि जो सोवियत यूनियन के जो तमाम गणराज्य थे, उन गणराज्यों के साथ आपस में उनके क्या क्या संबंध थे, और हर एक गणराज्य की क्या कोई एक क्या विशेषता थी। जैसे हमने एक जगह पर एमए प्रीवियस के कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड के बच्चों को पढ़ाते समय कहा कि किस तरह से 1850 के बाद पूरे विश्व में कई विचारधाराएं लोगों को प्रभावित की। सोशलिज्म की विचारधारा ने, उदारवाद की विचारधारा ने, और खासतौर से जिसे कहते हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा ने। यह राष्ट्रवाद की विचारधारा एक बड़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। इस पर हमने व्याख्यान दिया इन्हें प्रीवियस के बच्चों को, बड़ा इंटरेस्ट लेकर उन्होंने सुना भी, कि वो राष्ट्रवाद की जो एक मेंटेलिटी रही, एक मानसिकता रही, उसने पूरे पृथ्वी को कई प्रकार के, कई भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया। अर्थात राष्ट्रवाद जो है वह धर्म को भी दबा दिया एक तरह से। जैसे एक जमाने में मान्यता थी कि हम खलीफा टर्की के अधीन हैं, तो हम सभी मुसलमान एक ही देश के हैं। एक हमारा जो है मानसिकता है, उसको लेकर के कई संगठन भी उभर करके आए विश्व में। ISIS आया कि हम लोग खलीफा की परंपरा में, टर्की की परंपरा में पूरे विश्व में न केवल मुसलमानों को एकजुट करेंगे बल्कि गैर मुसलमान इलाकों में कब्जा कर लेंगे। आप लोग इससे परिचित होंगे ISIS की विचारधारा से, जिससे सबसे अधिक कष्ट मुसलमान लोग ही पाए। तमाम इराक के और बहुत से देशों के कैसे रिफ्यूजी बन करके, यूरोप जैसे आज यूक्रेन के लोग रिफ्यूजी बन करके कुछ लाख की संख्या में अगल बगल के बॉर्डर में चले गए हैं, वैसे ही ISIS के वातावरण ने बहुत से रिफ्यूजीज को, वो सब अगर आप लोग देखे होंगे 2 साल 3 साल 4 साल पहले, किस तरह से बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी पूरे यूरोप में गए, इस्लाम धर्मावलंबी। अब अगर आप यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य से जब देखेंगे तो ये जो 15 राष्ट्रीयताएं हैं, अगर आप थोड़ी दिल की राष्ट्रीयता कहें, जैसे रशियन फेडरेशन की राष्ट्रीयता, कजाकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, फिर उधर आपके बाल्टिक के तीनों जो रिपब्लिक हैं, लाताविया और 2 और रिपब्लिक्स, ये सभी रिपब्लिक सोवियत यूनियन के समय ही अपनी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान से युक्त थे। इसीलिए जब सोवियत यूनियन अस्तित्व में आता है तो वो सोवियत यूनियन एक, उसको कहते हैं यूनियन या यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जो भी लेनिन और स्टालिन की जो मानसिकता थी उसमें राष्ट्रीयताओं को एक रिपब्लिक के रूप में उन्होंने महत्व दिया। रिपब्लिक माने गणराज्य, जहां पर जनता चुन करके उनको बनाएगी। यद्यप प्रैक्टिकली जितने भी रिपब्लिक्स थे सोवियत यूनियन में, सब पर एक ही राजनीतिक संगठन काम करता था, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन, CPSU कहते थे। वही तय करता था कि रिपब्लिक का मुखिया कौन हो।